मुझे ये बताएं कि जब आप रेडियो पे आती थी, क्या लोगों ने आपको देखा हुआ था, क्या वो जानते थे कि आप देखने में कैसी है, क्योंकि बाद में आपकी टीवी पे प्रोबेबली अपीयरेंस हुई? नहीं, आई स्टार्टेड विद होस्टिंग, देन आई डिड माय एक्टिंग प्रोजेक्ट्स एंड रेडियो उसके फिर बात किया था। अच्छा, रेडियो एवरीबॉडी न्यू मी बिफोर दैट। ओके, यू स्टार्टेड ऑफ विद टेलीविजन फर्स्ट। तो मुझे ये बताओ कि ज्यादा एंजॉय किस चीज को किया, टेलीविजन को या रेडियो को? हर चीज़ का एक अपना चार्म है। अगर आप वो काम जो कर रहे हैं अगर उसको एंजॉय ही नहीं कर सकते या नहीं कर रहे तो आई थिंक वो क्विट कर देना चाहिए। दिस इज माय ओपिनियन एंड आई डू इट विद ऑल ऑफ माय पैशन, व्हाटएवर आई डू, वेदर इट्स कुकिंग, इट्स टॉकिंग टू यू, इट्स सिटिंग हियर। तो बेसिकली मैंने होस्टिंग से स्टार्ट किया था। होस्टिंग में ये एक प्लस पॉइंट होता है कि इट इज यू नो यू, इट्स नॉट द कैरेक्टर यू आर प्लेइंग इन द ड्रामा। कैरेक्टर जो होता है उसमें मैं रिस्क कमाली नहीं हूँ, बट होस्टिंग इट इज मी, द वे आई टॉक, आई एम लाइक द सेम, वेदर इट्स टीवी, इट्स एनी स्टैंड अप कॉमेडी और होस्टिंग और एनीथिंग। जैसे कि अभी हम बात करते करते एक बीच में फ्लेवर आ गया था कॉमेडी का, तो वो भी मेरा अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर है ना। एंड देन इवन ऑन रेडियो तो सबको पता ही था कि मैं हूँ। एंड देन उसके बाद उससे रेडियो से पहले एक्चुअली फ्यू ऑफ माय प्रोजेक्ट्स वर सो हिट टर्किश कंटेंट, जैसे कि मेरा सुल्तान है, आई डिड हुरम की डबिंग, देन इश्क ममनू में बीतर की डबिंग, देन फातिमा गुल में फातिमा गुल की डबिंग। तो एवरीबडी न्यू मी विद माय वॉइस एज वेल ना कि ये तो आवाज रिस्की है। एंड देन बिकॉज ऑफ दोज हिट कैरेक्टर्स माय रेडियो फ्रीक्वेंसी दे अप्रोच्ड मी। सबको पता था कि डेफिनेटली वो सारे प्रोजेक्ट्स, मतलब स्पेशली बीतर वाला जो प्रोजेक्ट था इश्क ममनू एंड देन मेरा सुल्तान में हुरम, पीपल वर सो क्रेजी एंड दे स्टिल नाउ, अभी भी दे आर सो क्रेजी ना कि लोग देख रहे होते हैं नेटफ्लिक्स पे और वैसे। तो वो बड़ा एक अच्छा चार्म है। मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी रिस कि आप वो जो हुरम के सारे डायलॉग्स थे उसी अंदाज में उसी तरह से आप बोलें। तो फिर मेरा सुल्तान भी मेरे पास होना चाहिए। शाजी को आप मेरा सुल्तान ही समझें। मैं हाजिर हूं। चश्मा लगाने की इसमें क्या जरूरत है मेरा सुल्तान? मैंने कहा मैं अपनी हुरम को देखूं तो सही। कितने ज्यादा मैं गुड़ खा के हुणे दसो मैनू। चलो यार उठो चलिए। क्यों? उत्थे मेरे सुल्तान नूं हुरम सुल्तान मिल गई है, साडा इत्थे की काम? ਅਸੀਂ अपनी सुल्तान नूं लैके बाहर चलीए। तुसी बैठो, असी जाने। और शाज ने चश्मा भी वो लगाया कि हुरम उन्होंने बिल्कुल इत्थे नजर आ रही जी। अपने अपने नसीब दी गल है। चले हुरम शुरू हो जाए। आपको ऐसा डायलॉग आपने सुल्तान की आंखों में देख के बोलना है। इब्राहिम पाशा वो क्या समझता है सुल्तान को मुझसे छीन लेगा? ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। सुल्तान सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे हमेशा हमेशा। इब्राहिम पाशा दी ऐसी दी तैसी। आपने शाजी की आंखों में देख के उसी तरह उसी इंटेंसिटी के साथ बोलना है। शाजी आपने जवाब भी देना है। सुल्तान आप सिर्फ मेरे दिल में नहीं मेरी रूह में बस चुके हैं। आपसे दूर रह के मैं खुद को अधूरा सा महसूस करती हूँ। मुझे छोड़ के ना जाया कीजिए, मेरे पास रहा कीजिए, वरना ये दीवारें मुझे काटने को दौड़ती हैं। सुल्तान मेरे सुल्तान, आप सिर्फ मेरे सुल्तान है ना? इस गल ते पक्की रवी हुरम। पक्की रवी। And we are right back after the break. You're watching तारों से करें बातें। शाजी, वैसे आप लोगों पर ये इल्ज़ाम है कि आप लोगों ने नून लीग को आगे लगाया हुआ है और तनकीद उन पर हो रही है महंगाई की वजह से, और आप लोग यहाँ पे वजारतों के मज़े लूट रहे हैं, क्या कहेंगे? कतन ये बात नहीं है जी, हमने नून लीग को आगे नहीं लगाया हुआ। आज मुल्क को ज़रूरत थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं की। हम साथ खड़े हैं उनके और इंशाअल्लाह ताला इन चैलेंजेस से मुल्क को हम इकट्ठा निकालेंगे इंशाअल्लाह। पर पार्टियां तो साहब खान पीन बांधी ते कोट खान नु रिच। ये क्या बात हुई? मजे लेने के लिए ये है और जवाब देने के लिए नून लीग। ना मजा ले लिया सी महकमे जे मिले नहीं, मजा ले ही जाने। ये सही है कि जरदारी साहब तो बगैर वफाद हुकूमत नहीं सी बनी, लेकिन पंजाब 'ਚ एडा वड्डा कट ले लिया तुसी। तू किहड़ियां गल्लां ते गौर करन डया? तू ए वेख मैडम रिज़क कमाली जिहड़ी बैठी है उन्हां दा पल्लू है जिहड़ा उत्ते पीको होई है कि नहीं होई है? तू उन्हां दे नाल वड्डियां हुकूमत दीयां गल्लां आखरी करन डया। इना जी इनू इन्ना जनाना शौक है। एदी टाई वेख रहे हो? एदे नाल दा मैचिंग पर्स लेके आया नाल। ए वेखो बिल्कुल मैच। और बाकी तो लोग एदे च ऐनका पाउंदे ने। देखो
ਆ ਲਿਪਸਟਿਕ ਤੇ 2 ਤੇ ਨੀਲ ਪਾਲਿਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲੀ ਇੱਕ ਲਿਪਸਟਿਕ ਤੇ 2 ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, फिर 2 ਮਸਕਾਰੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਸਕਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ। शायद मैं दूसरे रोल भी करता रहता हूँ ना फीमेल ड्रामों में। ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। रिज एज एन आरजे आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग कॉल्स आती होंगी, बहुत सारे कॉलर्स आपके फैंस भी होंगे, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया जो किसी कॉलर के साथ पेश आया हो, आपने उसकी कॉल ली हो और कोई बहुत आपका डाई हार्ट फैन निकला हो, हमारे साथ भी शेयर करें। यूएस में भी मैंने एज आरजे काम किया एक्चुअली ह्यूस्टन में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल्स का ट्रेंड है। यहाँ जो मैं शो करती थी वहाँ पे लाइव कॉल्स नहीं थी, हम ओकेजनली लाइव कॉल्स लेते थे। ठीक है। बट मेरे जो एफएम के जो कुछ लिसनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो, एक बंदा तलागंग में होता था, वो कराची आ गया एंड ही केप्ट ऑन फॉलोइंग मी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जब मैं शूट पे जाती थी, और इत्तेफाक से वो मिला मुझे तब जब मैं जो है न्यूप्लेक्स में थी, मूवी देखने हम फ्रेंड्स गए हुए थे। कुछ दिनों तक वो मुझे फॉलो कर रहा था एंड देन वहाँ उसने डिस्क्लोज किया कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं आपको देखने एक नज़र आया हूँ। और इस तरह से ये एक नहीं है वाकया, एक लड़की थी, मैं लाहौर में थी और इधर कैंट पे मेरा स्टेशन था, तो मैं जाती थी वहाँ पर रात में लाइव शो करने। तो जब मैं पहुँची हूँ तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी लाहौर में एंड शी वॉज आउटसाइड क्राइंग एंड रेनिंग, दोनों से उसका मुंह जो है ना वो मतलब भीगा हुआ था। एंड शी वाज लिटरली वांटेड टू जस्ट हैव अ लुक कि ये बंदी से मुझे एक दफ़ा मिलना है, और साथ वो बारबेक्यू लेकर आई भी थी। और मैंने एक दफ़ा बोला था अपने शो में कि मुझे सोन हलवा बहुत पसंद है, तो 2 बड़े बड़े पैक सोन हलवे के थे जो भीग चुके थे बारिश की वजह से। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अच्छा, मेरे ज़्यादा फैंस इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माई टीवी बट बिकॉज ऑफ माई आरजेइंग थिंग, बिकॉज जब आप रेडियो पे होते हैं ना, स्पेशली नॉट होस्टिंग लाइक दिस ऑन टीवी, बिकॉज टीवी पे देयर आर सो मेनी पीपल, जैसे आपके अलावा हम लोग सारे हैं, सेट है, लोग हैं, अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। बट ऑन एफएम या ऑन रेडियो इट्स जस्ट अ कनेक्शन बिटवीन टू पीपल, लिसनर एंड होस्ट। आप उनकी लाइक उनकी समाते और आपकी आवाज़। इदां ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਗੱਲਾਂ करते हैं नाल दे रोटी भी खाते, वो ना मैं तुम्हें बता रही थी वो वहाँ मैं यहाँ से वहाँ गई और वहाँ से मैं यहाँ जब आई तो मुझे कितनी परेशानी है, छोड़ो छोड़ो ये मैं खाऊंगी सारा। अच्छा रिज, मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, सिंस यू आर सो गुड एट इट, आप तो आरजे हैं, आपने जिस तरह से अपना शो शुरू करती हैं, जिस तरह से होस्टिंग करती हैं आप सोचो कि इस वक्त आप रेडियो स्टेशन में हैं और आपने अपना शो स्टार्ट करना है, और शाजी जो है वो कॉलर हैं, उनकी कॉल आती है आपके शो में, वो कोई गाने की फरमाइश करते हैं या कुछ भी, एनीथिंग, शाजी आप जो भी बोलना चाहते हैं आपके पास मार्जिन है। शाजी आ साडे हाथ जोड़े आ, तुहाडी मेहरबानी सिर्फ गाने की फरमाइश करनी है, अगली फरमाइश कोई नहीं। ओके, क्योंकि शो मेरा रात 12 से 2 तक लाइव होता था, तो उसी हिसाब से एक एनवायरनमेंट और एम्बियंस होता था, और वही सूदिंग से एक आवाज़ और सॉफ्ट सा मेलोडी सा म्यूज़िक भी होता था। सो आई यूज्ड टू स्टार्ट लाइक दिस के सितारों की बारात में